बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन 1। उसका लेक्चर मेरे पास 2 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSC, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है separable equations. An equation of the type f of x into g of x dx plus g of x g of y into dy is equal to 0 is called an equation with separable variables or simply separable equations. Equation 1 may be written as, देखें हमारे पास जो इक्वेशन 1 है f of x into g of y dx plus g of x और g ऑफ y dy इज इक्वल टू 0। जहाँ देखें हमारे पास dx के साथ f ऑफ x वाली टर्म में भी हैं और g ऑफ y वाली टर्म में भी हैं। इसी तरह dy के साथ g ऑफ x और यानी x वाली टर्म में भी हैं और y वाली टर्म में। जहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट कर लें, जो इंटीग्रेशन का साइन है dy ओवर dx, dy और dx है ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो इंटीग्रेशन के साइन है हमारा काम क्या है कि dx के साथ x वाले फैक्टर आएँ और dy के साथ y वाले फैक्टर, यानी dx के साथ f ऑफ x ओवर g ऑफ x हो और dy के साथ g ऑफ y ओवर f ऑफ y g ऑफ y हो। कहने का मतलब ये है कि dx और जो dy है इंटीग्रेशन के साइन ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं जाएंगे, यानी बटे में नहीं होंगे, और dx के साथ x वाली रकम हो और dy के साथ हमारे पास y वाली टर्म हो। जैसे अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको हम कहते हैं सेपरेबल इक्वेशन या सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है dy ओवर dx प्लस वाई स्क्वायर साइन x इज इक्वल टू 0। पहला हमारा काम ये होना चाहिए कि जो dx है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इंटीग्रेशन का साइन होता है यानी dx और dy ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होंगे। तो आप सेपरेबल करें dy ओवर dx माइनस वाई स्क्वायर साइन x। मैंने बोला था कि dy के साथ y वाली रकमें आएँ और dx के साथ x वाली, इसको कहते हैं सेपरेबल इक्वेशंस। अब देखें dy और जो dx है ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं जाएंगे, तो ये dy है y को उधर डिवाइड कर दें तो क्या आ गया वाई स्क्वायर, और इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा माइनस साइन x। तो इसका मतलब 1 ओवर वाई स्क्वायर dy माइनस साइन x dx। देखें dx के साथ x वाली रकमें और dy के साथ y वाली टर्म्स। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, dy और dx इंटीग्रेशन के साइन कभी भी बटे में नहीं जाएंगे। अब आप क्या करें, जब सेपरेबल हो जाए यानी dx के साथ x वाली टर्म में आ जाए और dy के साथ y वाली, तो इसको आप इंटीग्रेट कर दें तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। करें इंटीग्रेट, ये आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा y की पावर -2 dy माइनस साइन x प्लस c। इसको इंटीग्रेट करें y की पावर -1 ओवर -1 साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस नेट नॉट पॉजिटिव प्लस c कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको नीचे लाके पॉजिटिव कर लें -1 ओवर y इज इक्वल टू कॉस x प्लस, इसको तो पॉजिटिव कर दें कॉस x प्लस 1 ओवर y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखें ये हमारे पास क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस 2xy प्लस y प्लस 2 dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस dy। ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है ये है सेपरेबल वेरिएबल्स की। तो dxy प्लस 2x प्लस y प्लस 2 इंटू dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू dy इज इक्वल टू 0। हमारा काम क्या है कि dy के साथ dx के साथ x वाली टर्म में आनी चाहिए और dy के साथ y वाली। देखें यहाँ मिक्सिंग है तो मेरा काम है कि मैं इसकी करूँ फैक्टराइजेशन। यहाँ से x कॉमन लें
तो क्या आ जाएगा y प्लस टू, यहाँ से 1 कॉमन लें तो y प्लस टू डी एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस 2x डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा x प्लस 1 इंटू वाई प्लस टू डी एक्स एक्स के प्लस एक्स स्क्र प्लस 2x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएं, x प्लस 1 इंटू वाई प्लस टू डी एक्स माइनस एक्स स्क्र प्लस 2x इंटू डी वाई। मैंने क्या बोला था कि डी एक्स के साथ x वाली टर्म्स आएँ और डी वाई के साथ y वाली टर्म्स आएँ। तो देखें ये तो ठीक है, डी एक्स के साथ आ रहा है x प्लस 1, ये y नहीं आना चाहिए, इसको तो डिवाइड कर देते हैं, इसको इधर डिवाइड कर दें, एक्स स्क्र प्लस 2x तो माइनस डी वाई। देखें ये जाकर डिवाइड हो गया और ये जाकर डिवाइड हो गया y प्लस टू। इसको कहते हैं सेपरेबल इक्वेशन या सेपरेबल वेरिएबल्स। क्या मतलब कि डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म्स आएँ और डी वाई के साथ वाई वाली टर्म्स आएँ, और डी एक्स और डी वाई कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होंगे। तो आप इसको लिखें एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2x डी एक्स। मैंने कहा था जब ये सेपरेबल हो जाएं, यानी डी वाई के साथ वाई वाली टर्म में आ जाएं और डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म्स आ जाएं, उसके बाद आप फ़ौरन इंटीग्रेट कर दें। तो यह आ जाएगा माइनस 1 ओवर वाई प्लस टू डी वाई। तो देखें एक्स स्क्र का डेरिवेटिव अगर आप डेरिवेटिव लें, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव प्लस 2x, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ गया 2। किसकी कमी है 2 की, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2x डी एक्स माइनस 1 ओवर वाई प्लस टू डी वाई। आपने पढ़ा था, आपने थ्योरम पढ़ा था कि अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, नोट करें, नीचे फंक्शन हो ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो आपका क्या थ्योरम था कि फंक्शन का क्या लेते हैं नेचुरल लॉग, जो नीचे वाला फंक्शन उसका क्या है नेचुरल लॉग। देखें ये फंक्शन है, ये उसका क्या है डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव। तो क्या करते थे आप, फंक्शन का नेचुरल लॉग एक्स स्क्र प्लस 2x। इस तरह इधर भी ऐसे करें, y का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो प्लस सी। देखें ये लॉग में आ रहे हैं, बेशक आप सिंगल कांस्टेंट सी लिख लिया करें, बेशक लॉग ऑफ सी लिख लें, ये दोनों कांस्टेंट है, जैसे आप मर्जी लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसको आप इधर पॉजिटिव कर दें, 1/2 हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्र प्लस वाई माइनस एक्स वाई स्क्र प्लस एक्स वाई माइनस 2x माइनस 2। देखें इसको भी हम सेपरेबल करेंगे, हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्र प्लस वाई माइनस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई माइनस 2x माइनस 2। देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर वाली टर्म को स्क्वायर के साथ मिला लें, एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई, और x वाली को x के साथ मिला लें, इनको इसके साथ मिला लें, एक्स वाई माइनस 2x, और सिंगल को सिंगल संभाल क्या आ जाएगा y माइनस 2। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, 2 माइनस वाई, यहाँ से x कॉमन लें, y माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन लें तो y माइनस 2। तो क्या करें आप, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर 2 माइनस वाई, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस वाई, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लें तो 2 माइनस वाई। तो ये हमारे पास 2 माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स। अब हम करेंगे सेपरेबल वेरिएबल्स। क्या मतलब कि डी एक्स के साथ एक्स वाले टर्म में और डी वाई के साथ वाई वाले। देखें ये, और मैंने कहा था कि ये जो इंटीग्रेशन के साइन है ये कभी डिनोमिनेटर में नहीं जा सकते। तो देखें सॉरी, डी वाई डी आई इधर वाई को तो डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 2 माइनस वाई। देखें डी वाई के साथ वाई वाले टर्म में, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ गया डी एक्स। देखें डी वाई और डी एक्स कभी भी
बटे में नहीं जाएंगे और डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म आए और डी वाई के साथ वाई वाली टर्म आए, तो उसके बाद मैंने क्या बोला था कि आप इसको इंटीग्रेट कर दें। 1/2 माइनस वाई डी वाई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 डी एक्स। देखें 2 का डेरिवेटिव 0, माइनस वाई का डेरिवेटिव -1, जैसे मैंने माइनस से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया। ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो क्या आ गया नेचुरल लॉग 2 माइनस वाई। मैंने अभी बताया था कि अगर नीचे फंक्शन हो, नीचे ऊपर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, यानी नीचे फंक्शन ऊपर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो आपने पढ़ा था कि फंक्शन का क्या आ जाता है नेचुरल लॉग। तो आगे इसकी इंटीग्रेशन करें, एक्स 3/3 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 की इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी कॉस ऑफ इंटीग्रेशन, इसको तो मल्टीप्लाई कर दें। लॉग ऑफ 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स माइनस सी। देखें आप इतनी ही इंटीग्रेशन किया करें, बेशक आगे ना सॉल्व करें, तो यही आपका जो आंसर है ये बिल्कुल ठीक होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन हमारे पास है डी वाई बटा डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखें हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, सेपरेबल करेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ऊपर वाले के मैंने स्क्वायर रूट अलग कर लिया, नीचे वाले के स्क्वायर रूट को अलग कर दिया। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, उधर माइनस कर दें, 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप सेपरेबल करेंगे, डी वाई के साथ वाई, ये इधर के डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें, डी एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखें डी एक्स के साथ एक्स वाली रकम आ गई और डी वाई के साथ वाई वाली, जिसको कहते हैं सेपरेबल वेरिएबल्स। और नोट करें कि डी एक्स डी वाई कभी बटे में नहीं आने चाहिए। अब इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, जब सेपरेबल हो जाएगा तो फॉर इंटीग्रेशन डी वाई ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स के। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स वाई, इसकी इंटीग्रेशन माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसको भी इधर पॉजिटिव कर दें, साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था ये सेपरेबल ऑफ वेरिएबल का था, तो आप देख सकते हैं। तो यही हमारे पास इसका क्या है आंसर है। तो आप देखें ये इधर मैंने कहा था कि आप वाई की, अगर आप वाई की वैल्यू निकालना चाहें तो इधर आगे इनवर्स क्या जाएगा खत्म। तो मैंने कहा था कि आपकी इंटीग्रेशन यहाँ तक कंप्लीट है, आगे बेशक आप इसको सॉल्व ना किया करें। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसमें अगर कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।